Assalamualaikum. I hope you all are fine and have a great day. So today our topic is highest common factor of algebraic expression. What is mean by highest common factor of algebraic expression? It is the two or more than two polynomials is a highest degree polynomial which divide the given polynomial exactly. What does it mean? It means कि आपके पास कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन या कोई एक ऐसा नंबर जो कि गिवन रिक्वायर्ड यानी कि लेट सपोज यहाँ पे टू रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सके साइमल्टेनियसली, उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, लेट्स सॉल्व विद द एग्जांपल सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. हम क्वेश्चन नंबर 1 बाद में सॉल्व करेंगे और वो बुक में ही सॉल्व करेंगे, कोशिश ये करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सो दैट यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. देन आफ्टरवर्ड वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. नाउ व्हाट वी हैव, सबसे पहले आप ये देखिए आपके पास x प्लस वाई होल स्क्वायर गिवन है, ऐसे ही है. एंड देन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. आप इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट बिफोर दैट हमारे पास जो गिवन चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं. बिकॉज इसका फार्मूला अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला आपको कहता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ऐसे ही है. अब आप देखो एच सी एफ, वॉट इज़ मीन बाय एच सी एफ, जो इन दोनों में कॉमन हो. क्या चीज़ इन दोनों में कॉमन आ रही है? हाईएस्ट डिग्री की. x प्लस वाई की क्या डिग्री है हमारे पास? 1, और यहाँ पे x प्लस वाई की डिग्री है 2. तो हमारे पास जो कॉमन चीज़ आ रही है वो आ रही है x प्लस वाई की हाईएस्ट डिग्री जो कि हो गई 1, जो कि दोनों में मौजूद है. आई होप इट इज़ क्लियर. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आप ये देखिए, अगेन इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं. a माइनस बी का होल क्यूब एज इट इज़. आप ये चेक करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किस पे क्लोज होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर. अब इन दोनों में हाईएस्ट डिग्री आपको क्या मेंशन हो रही है? आपको मेंशन हो रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर. इज़ इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर. हमने क्या किया है? सिंपली a माइनस बी का होल क्यूब एज इट इज़ मैंने दिया. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला था किसका? जब हम इसको क्लोज करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का. ये पावर मेरे पास 2 है, ये मेरे पास पावर 3 है. तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर यानी कि जो दोनों में मौजूद है वो कितनी है? 2 दोनों में आ रही है. तो इसलिए मैंने एच सी एफ क्या लिखा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर. क्लियर हो गई बात? नाउ आफ्टरवर्ड्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. अब मैंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्यूशंस करे हैं और एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी ताकि हमारा टाइम सेव हो जाएगा. अब आप ये देखो, यहाँ पे क्या है मेरे पास? a क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब कॉमा a की पावर 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 5. सबसे पहले इन दोनों में देखा आपने क्या चीज़ कॉमन है? यहाँ पे मेरे पास एक a कॉमन है, जो दोनों में एक a आ रहा है, और एक b कॉमन है. मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास रिमेनिंग बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलर वे में कॉमा यूज़ करते हुए यहाँ से भी कॉमन निकाला. a स्क्वायर दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, और b स्क्वायर भी दोनों में आ रहा है, ये कॉमन निकाल लिया. तो मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म बची वो आ गई a क्यूब माइनस बी क्यूब. अब आप ये देखो, इस a क्यूब माइनस बी क्यूब और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है. ये दोनों फार्मूले मैंने ओपन कर दिए. a भी एज इट इज़ रहा, a प्लस बी a माइनस बी ओपन करा किसने? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ने. a स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़ रहा. क्लियर हो गई बात? और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हो गया a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब आप चेक करो इन दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या कॉमन है? ए बी कॉमन है, और सेकेंडली a माइनस बी कॉमन है. सो दिस विल बी आवर एच सी एफ. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 49 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21. ये हमारे पास सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन किया. एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर था 49 इसलिए 7 का स्क्वायर हो गया. तो ये फार्मूला ओपन हो गया x प्लस 7 एक्स माइनस 7. यहाँ पे हमने क्या किया? मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली. हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर. लास्ट टर्म मेरे पास क्या है? माइनस 21. सही है, तो ये हो गया माइनस 21 एक्स स्क्वायर. 3 7 21. जब इसको माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा? मेरे पास 4 आ जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 लिया हमने. यहाँ से कॉमन निकाला दो टर्म्स में से x, तो मेरे पास क्या रिमेनिंग बच गया? x माइनस 7. 3 माइनस प्लस 3x माइनस 21 में से कॉमन निकाला प्लस 3, तो हमारे पास रिमेनिंग बच गया x माइनस 7. x माइनस 7 दोनों में आ रहा था, एक दफ़ा लिख दिया, और x प्लस 3 को हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया.
जो चीज़ मुझे दोनों में नज़र आ रही है वो है x माइनस 7, सो दिस विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए जी आगे बढ़े। नाउ वी हैव सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो ये हो गया सी एक्स प्लस डी, सी एक्स माइनस डी। ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ें। अब आप देखो इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लो। यहाँ से मेरे पास कॉमन आ रहा है सी एक्स, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है ए एक्स माइनस बी। यहाँ मेरे पास सिर्फ मुझे डी कॉमन दिख रहा है, प्लस डी मैंने कॉमन निकाला तो ये मेरे पास क्या रिमेनिंग हुआ ए एक्स माइनस बी। फर्स्ट और ये वाला सेकंड ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिख दिया। जो चीज़ कॉमन निकाली है उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब आप चेक करो सी एक्स प्लस डी इसमें भी प्रेजेंट है, सी एक्स प्लस डी इसमें भी प्रेजेंट है, सो दिस विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हो गई बात। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 8 सेज, हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, फिर हमारे पास एम की पावर 4 माइनस एन की पावर 4 है, फिर हमारे पास एम की पावर 6 माइनस एन की पावर 6 है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर अप्लाई हुआ। सिमिलर वे में सबसे पहले हमने इस पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, और सिमिलर वे में एम की पावर 6 माइनस एन की पावर 6 पे भी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो हमारे पास जो टर्म्स बन गई वो बन गई एम माइनस एन, एम प्लस एन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास हो गया एम क्यूब माइनस एन क्यूब, एम क्यूब प्लस एन क्यूब। अब आप देखो इसके ऊपर अगेन अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कि हमें कहता हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओपन हो सकता हो। और यहाँ पे हमारे पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमने ऑलरेडी इसके फार्मूलाज लर्न किए हुए हैं, हम वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ आफ्टरवर्ड्स व्हाट विल वी गेट, एम माइनस एन, एम प्लस एन, this will be open at m square minus n square, then m square plus n square will remain as it is. It will be break down in m की पावर 3 माइनस n to the power 3, m to the power 3 plus n to the power 3 अप्लाई करेंगे, we will get m minus n, m plus n सिंपली कॉपी हो गया, कॉमा m minus n, m plus n, m square minus n square will be break down into this one, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एज इट इज़, कॉमा अगेन एज इट इज़। नाउ सबसे पहले हमने इसके ऊपर जब अपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया तो इट विल गिव्स अस एम माइनस एन, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का फार्मूला हो गया एम प्लस एन, एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। अब आप देखो तमाम चीज़ों में क्या क्या 1 2 3, ये मेरे पास 3 टर्म्स हैं टोटल बिकॉज कॉमा प्रेजेंट है दोनों के बिटवीन। 3 टर्म्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं, एम माइनस एन सब में प्रेजेंट है, येस एम माइनस एन सब में प्रेजेंट है 1 2 3, एम प्लस एन सब में प्रेजेंट है 1 2 3। आपने लिखा और ये देखो ये एक फार्मूला अगेन जनरेट हो गया, एम प्लस एन, एम माइनस एन गिव्स यू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस 1 की पावर क्यूब। सबसे पहले इसमें से हमने कॉमन फाइंड आउट किया, हमारे पास a आ गया और जो रिमेनिंग टर्म बची एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, कॉमा साइन एज इट इज़। अब आपके पास दूसरी टर्म थी 2a एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 3a क्यूब। इसमें हमारे पास 2a इज़ द कॉमन, सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग वन, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3a स्क्वायर। Then the third term comma remain as it is 3ax plus a square का whole square. We can easily apply the identity formula as well, a plus b का whole square, but उसको आसानी करने के लिए मैंने क्या किया, इसको break down कर लिया। ax plus a square यानी कि स्क्वायर को मैंने 2 दफ़ा लिख लिया, ठीक है। आफ्टरवर्ड यहाँ पे मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हुआ जो कि क्लोज होता है ए प्लस बी पे। तो हमारे पास ए यहाँ पे क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर, और बी मेरे मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है ए स्क्वायर। सो ये क्लोज हो गया एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड टर्म पे वी जस्ट अप्लाई द मिडिल टर्म ब्रेकिंग, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 3 माइनस 1 गिव्स यू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1ax माइनस ए स्क्वायर, कॉमा साइन एज इट इज़। नाउ यू कैन सी 3 रिमेन एज इट इज़। इन दोनों ब्रैकेट्स में से इंडिविजुअली वी कैन टेक इट आउट कॉमन ए। सो ए मेरे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट से आया वो गया एक्स प्लस ए रिमेनिंग 1, देन अगेन ए कॉमन, एक्स प्लस बी रिमेनिंग 1। ये ए आगे जाके मल्टीप्लाई होगा।
नाउ एक्स प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़, ए एज इट इज़ कॉमा 2a, यहाँ से हमने कॉमन ब्रेक डाउन किया, कॉमन ब्रेक डाउन के बाद फर्स्ट जो दोनों ब्रैकेट्स थे वो दोनों सेम हो गए, और यहाँ पे तो थर्ड स्टेप में बेसिकली a इंटू ए स्क्वायर हमने 3a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, कॉमन निकाल लिया बिल्कुल. Now the first term remain as it is, second term 2a as it is. Now the bracket will be x minus 3a x plus a comma 3a square as it is. That will gives you again x plus a का whole square. अब आप ये देखो x plus a x plus a x plus a with the power 1, हाईएस्ट डिग्री आपके पास तीनों में प्रेजेंट है, सो आपके पास ये चीज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आई. ए तीनों में मेरे पास a प्रेजेंट है, तो a इज़ ऑल्सो a HCF. This is the highest common factor of question number 9. Now let's move towards question number 1. But before that आपने देखा होगा मैंने question number 6 यहाँ पे नहीं किया है, so that will be your homework. Now afterward what we have, अब आप ये देखो, इसमें मैं आपको explain करती हूँ, ठीक है, और आप खुद सॉल्व करोगे. यहाँ पे उन्होंने आपको क्या बोला है, 16p क्यूब q, 9p q square r. These are the two terms, algebraic terms. Now they are saying HCF of numerical coefficient. Numerical coefficient means 16 और 9 का मेरे पास HCF क्या होगा. 16 और 9 मेरे पास 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल में प्रेजेंट नहीं होते, तो दिस सिंपली आई विल राइट 1. HCF ऑफ P, यानी कि P की हाईएस्ट डिग्री क्या है दोनों में, सिंपल P की पावर 1. Q की हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे भी Q है, Q की पावर 1. इज़ देयर एनी आर, HCF ऑफ आर, आर की डिग्री है नहीं, एक में सिर्फ आर आ रहा है, सेकेंड टर्म वाले में आर प्रेजेंट नहीं है. सो रिक्वायर्ड HCF मेरे पास क्या हो गया, 1pq. आगे बढ़ें, 10, 5 और 15, HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5. P की हाईएस्ट डिग्री क्या है मेरे पास, p स्क्वायर. Q की हाईएस्ट डिग्री क्या है मेरे पास, सिंपली Q. एंड व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ R, सिंपली प्लेन R. सो ये मेरे पास हो गया 5p स्क्वायर QR. देन वी हैव द थर्ड पार्ट, दिस इज़ योर टास्क, डू इट बाय योर सेल्फ, दिस वन. ओके, आगे बढ़ते हैं. इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर 2 स्क्वायर, 3, pq एंड p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, देन व्हाट विल बी देयर HCF. व्हाट डज इट क्वेश्चन मीन्स, मतलब आपके पास जो बिल्कुल लीस्ट, तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स में से ये वो चीज़ें हैं जो चारों टर्म्स में मौजूद हैं. तो बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होगा कि 2 टू द पावर 2 गिव्स यू 4, 4 3 हो गया मेरे पास 12. ठीक है, ये पी क्यू एज इट इज़ और p प्लस क्यू स्क्वेयर एज इट इज़. क्यों मेरे पास ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मेरे पास ये 4 टर्म्स थी, 4 एल्जेब्रिक टर्म्स थी, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें कॉमन है. क्लियर हो गई बात. जब तमाम चीज़ें ये कॉमन हो गई तो हमारे पास इसको जब हमने ओवरऑल मेंशन किया तो मेरे पास हो गया 12pq और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर. राइट एनी 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF 1. आपको कोई 2 पॉलिनोमियल्स ऐसे लिखने अपनी चॉइस के जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो. अब हाईएस्ट पावर 1 मीन्स कि हमने अभी भी जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आपने उसमें देखा हो कि कोई भी ऐसी टर्म, जैसे लेट सपोज मैं लिखती हूँ x प्लस वाई, ठीक है, होल स्क्वायर एंड x प्लस वाई. अब इन दोनों का HCF आप मुझे बताओ क्या होगा. HCF मेरे पास जो आएगा वो आएगा सिंपली x प्लस वाई की हाईएस्ट पावर 1. यानी कि यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो मेरे पास जो टोटल आंसर आया वो आया x प्लस वाई की हाईएस्ट पावर 1. ये कुछ भी हो सकता है, a प्लस बी, a माइनस बी. ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दी है. नाउ थर्ड पार्ट डी, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स आर m माइनस n एंड द ओनली कॉमन फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. ठीक है, कैन यू गेस द अननोन पॉलिनोमियल. आपको अननोन पॉलिनोमियल गेस करने हैं. अब आप उसके लिए क्या करोगे, अब उसको इसके लिए सॉल्यूशन करना पड़ेगा. मैं अभी ये वाला करके बताती हूँ आपको. पार्ट ई चेक कर लो पहले. कैन यू गेस HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल. अब ये देखो ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब. सिर्फ इन दोनों का प्लेसमेंट डिफरेंट है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, यहाँ पे क्या हो गई, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म. सो विदाउट एनी प्रोसीजर येस वी कैन गेस सिंस दे बोथ आर सेम, दे हैव द सेम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. क्लियर हो गई बात. दैट्स इट, दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ई. पार्ट सी वी विल सॉल्व इन द नोटबुक.
ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, जो कि मैंने बोला था आपको नोटबुक में करते हैं। उन्होंने बोला है द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन टू पॉलिनोमियल्स इज m माइनस एन एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर्स इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने दो वेरिएबल सपोज करे, ए एक्स मेरे पास हो गया m माइनस एन, बी एक्स हो गया m माइनस एन और m स्क्वायर n स्क्वायर। ये कैसे हो गया? यानी कि मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, और ये दूसरा पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल में मुझे आगे का नहीं पता कि क्या है, बट पॉलिनोमियल बी में मुझे ये बात पता है। क्यों? क्योंकि जब दोनों चीज़ कॉमन आ रही है तभी तो एक दफ़ा m माइनस एन आ गया, और दूसरी टर्म मेरे पास क्या हो गई, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सिंपली आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m माइनस एन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय m माइनस एन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा m माइनस एन इंटू m माइनस एन, और यहाँ पे ये हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो बेसिकली अननोन मेरे पास क्या था, अननोन मेरे पास होगा m माइनस एन, जो कि मेरे पास मुझे जो पॉलिनोमियल 1 है उसके अंदर एक और टर्म होगी m माइनस एन की। दिस इज़ द थिंग। थैंक यू सो मच। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। जो जो आपको होमवर्क बोला गया है काइंडली वो ज़रूर करिएगा। बाकी हमने सॉल्यूशंस ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।